तो आज हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर गौर करने वाले हैं। देखिए, दुनिया में हजारों धर्म हैं, तो कोई ये कैसे तय करे कि कौन सा रास्ता अपनाना है? हम एक खास दार्शनिक तर्क को देखेंगे जो इस मुश्किल सवाल को समझने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में करीब 4300 धर्म हैं। ये संख्या ही अपने आप में हैरान कर देने वाली है ना? अब इतने सारे विकल्पों के बीच कोई ये कैसे तय करेगा कि तार्किक रूप से कौन सा रास्ता सही है? और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या लॉजिक और विवेक का इस्तेमाल करके इस बहुत लंबी लिस्ट को परखा जा सकता है, ताकि एक ऐसा विश्वास मिल सके जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे? आइए देखते हैं कि ये खास तर्क इस सवाल का जवाब कैसे देता है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम एक तरीके से शुरू करेंगे, फिर 3 लॉजिकल फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे कि उन फिल्टर्स के बाद क्या बचता है, और आखिर में बचे हुए विकल्पों में फर्क करने के लिए एक अंतिम प्रमाण की जांच करेंगे। अच्छा, तो इस सवाल को समझने के लिए जो तरीका यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो मशहूर दार्शनिक डेकार्टेस से प्रेरित है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सेब की टोकरी वाली मिसाल। मतलब बात यह है कि एक एक करके हर धर्म को गलत साबित करने की कोशिश करने के बजाय ये तर्क सच्चाई के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ मानदंड तय करता है। हम पूरी टोकरी को खाली कर देंगे और सिर्फ उन्हीं विश्वासों को वापस रखेंगे जो इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं। ये एक काफी कुशल तरीका माना जाता है। और अब हम आते हैं अपने पहले फिल्टर पर। यह सबसे बुनियादी सवाल से शुरू होता है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई क्रिएटर है? इस तर्क के हिसाब से इसका जवाब खोजने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने चारों ओर की दुनिया को देखना है। इसे डिजाइन से तर्क भी कहा जाता है। अब इस स्लाइड पर जो तर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। इस नजरिए के अनुसार जरा सोचिए, एक गाय घास खाकर दूध बनाती है, पर उसे अमीनो एसिड का कोई ज्ञान नहीं है। एक मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है, पर उसे मिनरल्स की कोई समझ नहीं है। ये तर्क कहता है कि जब काम करने वाले के पास उस काम को करने के लिए जरूरी ज्ञान ही ना हो, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कोई और ज्ञानी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। तो इस पहले फिल्टर से क्या होता है, वो सारी विचारधाराएं जो एक क्रिएटर या बनाने वाले को नहीं मानती, वो इस तर्क के हिसाब से छट जाती हैं। इसमें नास्तिकता तो है ही, साथ ही बौद्ध और जैन धर्म जैसे विश्वास भी हैं जिनकी यूनिवर्स को लेकर समझ अलग है। तो इस तर्क के लिए वे हमारी टोकरी में वापस नहीं आते। चलिए अब दूसरे फिल्टर पर चलते हैं। अगर ये मान लें कि एक बनाने वाला है, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? यही कि क्या वो हमें बनाने के बाद बिना किसी निर्देश के ऐसे ही छोड़ देगा? इस तर्क को समझने के लिए एक बहुत सीधी सी मिसाल है। सोचिए, जब हम कोई फोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है ना? क्यों? क्योंकि बनाने वाला ही उसे सबसे बेहतर जानता है। तो इसी लॉजिक से क्या यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि इंसानियत का बनाने वाला भी हमें जिंदगी जीने के लिए एक गाइड बुक या धर्म ग्रंथ दे? तो इस दूसरे फिल्टर से वो मान्यताएं अलग हो जाती हैं जिनमें एक सेंट्रल डिवाइन गाइड बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है। शिंतो और देववाद जैसे विश्वास इस मानदंड को पूरा नहीं करते, इसलिए इस विश्लेषण के लिए वे भी हमारी टोकरी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे और आखिरी फिल्टर पर आते हैं। हमने एक बनाने वाले और एक गाइड बुक की जरूरत को देख लिया, पर क्या सिर्फ एक किताब का होना ही काफी है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम स्कूल में होते हैं। हमारे पास किताबें तो होती हैं, पर क्या सिर्फ किताबों से काम चल जाता है? नहीं ना, हमें एक टीचर की जरूरत होती है जो उस ज्ञान को समझाए और उसे असल जिंदगी में लागू करना सिखाए। एक टीचर ही थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाता है। और यहां एक और दिलचस्प तुलना की गई है। हम देखते हैं कि जानवरों की दुनिया में भी लीडर होते हैं, जैसे रानी मधुमक्खी। तो ये तर्क सवाल करता है कि क्या ये मुमकिन है कि इंसानियत जैसी सबसे कीमती रचना को एक आदर्श शिक्षक, एक पैगंबर के बिना छोड़ दिया जाएगा, जो ये दिखाए कि उस गाइडबुक के हिसाब से जीना कैसे है? तो इस फिल्टर से वो आस्थाएं छट जाती हैं जिनमें प्रॉफिट्स या पैगंबरों का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा अब्राहमिक धर्मों में पाया जाता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म जैसे धर्मों में गुरु और अवतार हैं, लेकिन वे इस तर्क के द्वारा तय किए गए पैगंबर के सांचे में ठीक नहीं बैठते हैं। तो इन 3 फिल्टरों के बाद हमारे सेब की टोकरी अब काफी खाली दिख रही है और इसमें अब बहुत कम विकल्प रह गए हैं। तो सोचिए जरा, हमने शुरू किया था 4300 से भी ज्यादा विश्वासों के साथ, और इस 3 स्टेप वाली लॉजिकल प्रक्रिया के बाद हमारे पास सिर्फ 3 बचे हैं। और ये 3 धर्म हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। इन तीनों में ये 3 बुनियादी बातें कॉमन हैं।
एक बनाने वाले में विश्वास, एक आसमानी किताब और उस संदेश को सिखाने के लिए भेजे गए पैगंबर। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इन तीनों धर्मों की बुनियाद एक जैसी है, तो इनमें से किसी एक को कैसे चुनें? यहीं पर ये तर्क हमें पैगंबर मोहम्मद के दावे की जांच करने को कहता है। उनका दावा बहुत बड़ा था, पूरी इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर। अब इस तर्क के हिसाब से यहां सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो सच कह रहे थे, या फिर इस नजरिए के मुताबिक वो इतिहास के सबसे बड़े झूठे होने चाहिए। कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो क्या सबूत किसी धोखेबाज की तरफ इशारा करते हैं? इस्लामी रिवायात के मुताबिक बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने लोगों के बीच 40 साल तक एक बेदाग जिंदगी गुजारी, यहां तक कि उनके दुश्मन भी उन्हें अल अमीन यानी विश्वसनीय कहते थे। उन्होंने कोई निजी फायदा नहीं उठाया, बल्कि गरीबी और बेहद मुश्किलों का सामना किया। ये किसी धोखेबाज के काम नहीं लगता। कहते हैं कि जब उन्हें दुनिया की दौलत और ताकत की पेशकश की गई, तो उन्होंने ये मशहूर जवाब दिया था। इससे पता चलता है कि उनका मकसद दुनियावी फायदा बिल्कुल नहीं था। उनका इरादा बहुत मजबूत था, जो किसी गहरी चीज से आ रहा था। और इस तरह इस पूरी लॉजिकल यात्रा के आखिर में हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये ढांचा ये तर्क देता है कि इन फिल्टरों को लागू करके एक निर्माता, एक किताब, एक शिक्षक और फिर अंतिम पैगंबर के जीवन के प्रमाण को जांचकर कोई इस नतीजे पर पहुंचता है। ये एक खास नजरिया है जो तर्क की एक सीरीज पर बना है और सोचने के लिए एक मजबूत दलील पेश करता है।